जेआईटी की स्मार्ट क्लास में आप सबका स्वागत है। अकाउंटिंग की इस क्लास में हम आज सीखने वाले हैं कि हम ईवे बिल कैसे जनरेट करते हैं। ईवे बिल कैसे जनरेट करते हैं। ईवे बिल क्या होता है? ईवे बिल का पूरा नाम होता है इलेक्ट्रॉनिक बिल। क्या होता है? इलेक्ट्रॉनिक बिल। अभी ईवे बिल होता क्या है? आपने देखा होगा कि जब भी आप ट्रांजेक्शन करते हैं, जब भी 49,000 से अधिक कोई चीज करते होंगे, तो आपने देखा होगा कि 15,000 जो भी पेमेंट वाला है, थोड़ा नीचे आइए, जो भी परचेज किए होंगे या सेल्स किए होंगे, जो भी सेल्स वाले किए होंगे 1,43,000 तो देखिए, जैसे आप जाते हैं तो यहाँ एक ऑप्शन मांगता है आपको, प्रोवाइड जीएसटी ईवे बिल डिटेल। आप उसको यस, मैंने कहा था तो नो कर दीजिएगा, लेकिन यस करेंगे, यस तो करना पड़ता है। यस करेंगे तो देखिए क्या क्या मांगता है आपसे। ईवे बिल का नंबर मांगता है, डेट मांगता है, पूछता है कहाँ से डिस्पैच किया गया है, मतलब होता है ना, कहाँ से पैक किया गया, कहाँ भेजा गया है। हाँ, कितना किलोमीटर डिस्टेंस है। मान लो अगर हम दिल्ली से सामान मंगा रहे हैं यहाँ पे, तो दिल्ली से लेके वहां तक का कितना डिस्टेंस है, कितना किलोमीटर में। ट्रांसपोर्टर का नाम क्या है, कौन लेके आ रहा है सामान। ठीक है, यहाँ तक कि जो आपने देखा होगा यहाँ बगल में भी ट्रक से सामान उतरता है, तो ऐसे नहीं उतरता है, उनका भी रजिस्ट्रेशन होता है। व्हीकल्स का भी लोग जीएसटी में रजिस्ट्रेशन कराते हैं। सारे ट्रक से आप सामान नहीं मंगा सकते हैं। एक लिखते हैं ना, ऑल इंडिया परमिट लिखता है कई ट्रकों पे, इसका मतलब वो कहीं भी सामान लेकर पहुंचा सकते, क्योंकि उसका जीएसटी में रजिस्ट्रेशन है। यहाँ ट्रांसपोर्टर का नाम डालेंगे। मोड क्या है आपका? मोड बहुत सारे मोड होते हैं। मोड होते हैं रोड रोड के द्वारा, रेल के द्वारा, एयर के द्वारा यानी हवाई जहाज के द्वारा, या सिर्फ देखते नहीं सीमेंट वगैरह आता है तो रेल के द्वारा आ रहा है, बाई रेल। कई सामान रूट के द्वारा मंगाते हैं, रूट के द्वारा मतलब ट्रक वगैरह से। कई हवा से एरोप्लेन से मंगाते हैं, और कई बार शिप से। शिप मतलब पानी वाले जहाज, देखते हैं समुद्र के किनारे सामान उतरता रहता है, पिक्चरों में देखे होंगे, है ना। हाँ, तो ये डिटेल सारा भरना होता है। तो ये डिटेल भरते कहाँ से? जैसे कि समझिएगा पहली बात, कि जब भी हम पर्चे या जो भी सेल्स कर रहे हैं 49,000 से अधिक जब भी करते हैं, जब भी 49,000 से अधिक करते हैं, तो हमें ईवे बिल जनरेट करना होता है। क्या करना होता है? ईवे बिल जनरेट करना होता है। ईवे बिल, ठीक है। अब ईवे बिल होता क्या है, क्यों जनरेट किया जाता है? उसका रीजन ये होता है कि मान लीजिए आप सामान मंगा रहे हो ट्रक से या चीजें, रास्ते में चेकिंग हुई, तो ईवी बिल बनाने का एक पर्पज ये होता है, गवर्नमेंट ये कहती है कि अगर आप इतना ज्यादा सेल कर रहे हैं, परचेज कर रहे हैं, तो आप ईवी बिल बनवाइए। जिससे ईवी बिल बनता है तो सामान पे क्या करता है, टैक्स करता है, और गवर्नमेंट के खाते में क्या जाता है, उनके टैक्स जाता है। राष्ट्रीय मालिक चेकिंग हो गई, आपके पास लॉजिकली जो सामान ला रहे हैं उसका कागज ही नहीं है। जैसे एक दिन आपको बताया था कि ब्लैक मनी का मतलब क्या होता है, ऐसे धन जिसके पास आपके पास लीगल डॉक्यूमेंट नहीं है कि कहाँ से पैसे आए हैं, कैसा सोना है, सब क्या माने जाते हैं, ब्लैक मनी माने जाते हैं, इलीगल माने जाते हैं। वैसे ही मान लिया आप 50 से 60 हजार का माल मंगा रहे हैं, कहाँ से मंगा रहे हैं कुछ पता ही नहीं है, कौन ला रहा है पता ही नहीं है, वो कहाँ परचेज हुआ है, सेल्स हुआ है कि नहीं हुआ है कुछ पता ही नहीं है। तो ऐसे में क्या करते हैं, रास्ते में सेल्स टैक्स ऑफिसर जो होते हैं, वो जो भी होते हैं वो चेक करते हैं गाड़ियों को ऐसे, और चेक करेंगे, पकड़े जाएंगे तो आप तो जाएंगे ही जाएंगे, प्लस जो बेचा है वो भी जाएगा। कहीं ना कहीं टैक्स की चोरी होगी ना। अब टैक्स की चोरी होगी, जाहिर सी बात है गवर्नमेंट के पास में सारे। गवर्नमेंट क्या अपने जेब से पैसे लगाती है? नहीं, आप ही से पैसे कलेक्ट करती है और आप ही बांट देती है, यही काम करती है। ये दिमाग में रखिएगा, ठीक है। अब ईवी बिल कैसे बनाते हैं, तो जाते ही आप लोग को सबको जीएसटी में रजिस्ट्रेशन कराना होता है। इसमें जीएसटी जीएसटी में रजिस्ट्रेशन कराना होता है। कितने टाइप के डीलर होते हैं? दो टाइप के डीलर होते हैं, याद है ना, रेगुलर डीलर और कौन होते हैं, कंपोजिशन डीलर। नहीं याद आ रहा है क्या? कंपोजिशन डीलर, जिसका टर्नओवर 1.5 करोड़ से ज्यादा होता है उसे क्या बोलते हैं, रेगुलर डीलर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रेगुलर डीलर। जिसका टर्नओवर क्या होता है, 1.5 करोड़ से ज्यादा होता है, और जिसका टर्नओवर 1.5 करोड़ से बिलो होता है उसे हम कंपोजिशन बोलते हैं। रेगुलर डीलर टैक्स ले भी सकते हैं और टैक्स दे भी सकते हैं, लेकिन कंपोजिशन डीलर ना टैक्स लेते हैं ना टैक्स देते हैं। बस टोटल अमाउंट का 1% गवर्नमेंट को टैक्स के रूप में दे देते हैं, बस। वो किसी कस्टमर को ना दे सकते हैं ना ले सकते हैं, ठीक है, कंपोजिशन में। लेकिन रेगुलर वाले क्या है, वो टैक्स लेंगे भी और देंगे भी, ठीक है। जैसे एक शब्द आया था आईटीसी, याद होगा आपको आईटीसी के बारे में, याद आ रहा है? आईटीसी, इनपुट टैक्स क्रेडिट। अगर मान लीजिए हम 100 रुपए का सामान खरीद रहे हैं, और उस पर जो भी टैक्स के रूप में एक्स्ट्रा पैसा दे रहे हैं, मान लो 5% यानी 5 रुपए दे रहे हैं, तो टैक्स यही टैक्स क्या कहलाता है, आईटीसी कहलाता है। क्या कहलाता है? इनपुट टैक्स क्रेडिट। अच्छा, मान लीजिए 100 रुपए में सामान खरीदे हैं, तो 100 रुपए में नहीं बेचेंगे, कुछ बढ़ा के बेचेंगे। मान लो 120 रुपए में बेच रहे हैं, और 120 का 5% कितना होगा, 100 का 5% 5 रुपया, 120 का 5% 6 रुपया होता है। नहीं निकालना आता होगा तो निकाल लीजिएगा। 120 का 5% यानी गुड़े 5, अब परसेंट का मतलब बटे में, तो अब 20 बार में काट दीजिए,
20 25 100 और 20 से ये भी काट दीजिए, 20 छके 120, 6 रुपये आ गए। यानी आपने यहाँ टैक्स कितना दिया, 5 रुपया, और कस्टमर से कितना ले लिया, 6 रुपया। तो गवर्नमेंट कहती है, और इस अमाउंट को क्या बोलते हैं, इस 6 रुपये क्या बोलते हैं, टैक्स लाइबिलिटी बोला जाता है। क्या बोला जाता है, टैक्स लाइबिलिटी बोला जाता है। क्या बोला जाता है, टैक्स लाइबिलिटी। यानी परचेज करते वक्त जो टैक्स देते हैं उसे आईटीसी बोलते हैं। अब सेल्स करते वक्त जो सामान बेचते वक्त जो टैक्स कलेक्ट करते हैं उसे क्या बोलते हैं, टैक्स लाइबिलिटी। गवर्नमेंट यही कहती है कि आप 5 रुपया दिए थे, 6 रुपया ले लिए, एक काम करिए, जो इनका अंतर आएगा वो आप मुझे दे दीजिए, तो मेरा आपका हिसाब किताब क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। तो बताइए 6 में से 5 में से घटा दिया जाए, 6 में से 5 कितना बच जाएगा, 1 रुपया। यानी कि यही 1 रुपया अगर हम गवर्नमेंट को दे देंगे, इसी के लिए हमें क्या भरना पड़ता है, जीएसटी रिटर्न फाइल करना होता है। क्या फाइल करना होता है, जीएसटी रिटर्न फाइल करना होता है। इसका इक्वेशन होता है कि पेबेबल इक्वल टू जीएसटी, पेबेबल इक्वल टू जीएसटी पेबेबल, पेबेबल तो देना है, जो पेबेबल इक्वल टू आईटीसी टैक्स लाइबिलिटी माइनस क्या, आईटीसी। यानी कि जीएसटी कितना पेबल करना है, तो टैक्स में से, टैक्स लाइबिलिटी में से जब आईटीसी घटा देंगे, यानी 6 में से 5 घटा देंगे, जो पैसा आएगा वही क्या करेंगे, जीएसटी पे करना रहेगा आपको गवर्नमेंट। यही गवर्नमेंट कहती है। सर हो सकता है आपसे सर पढ़ाने आएंगे तो आपसे पूछेंगे भी कि आईटीसी क्या है, टैक्स लाइबिलिटी क्या है, तो आपको यही बताना पड़ेगा। कोई पूछेगा टर्नओवर क्या है, तो क्या बताएंगे, जितने का हम सेल्स करते हैं वही हमारा क्या कहलाता है, टर्नओवर कहलाता है। क्या कहलाता है, टर्नओवर कहता है। आईटीसी किसे कहते हैं, जब परचेज करते वक्त जो हम एक्स्ट्रा अमाउंट देते हैं टैक्स के रूप में, वो आईटीसी कहलाता है। टैक्स लाइबिलिटी क्या कहलाता है, तो सामान बेचते वक्त, सेल्स करते वक्त जो टैक्स कलेक्ट करते हैं उसे हम क्या बोलते हैं, टैक्स लाइबिलिटी बोलते हैं। और उन दोनों का अंतर ही क्या होता है, जीएसटी पेबेबल होता है। यानी जीएसटी देना होता है हमें गवर्नमेंट को, इसके लिए हमें जीएसटी रिटर्न फाइल करना होता है। आप जो रेगुलर डीलर होते हैं वो मंथली, क्वार्टरली, एनुअली फाइल कर सकते हैं। कंपोजिशन वालों के लिए इतना नियम कानून नहीं होता है। ठीक है, बस टोटल अमाउंट का 1% टैक्स दे दीजिए, बात खत्म। समझ में आ गया तक आपको। अब जब भी 49,000 से अधिक का सेल करेंगे, जो भी करेंगे, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, हमें ईवी बिल जनरेट करना पड़ेगा। ईवी बिल कौन जनरेट कर सकता है, तो 3 लोग जनरेट कर सकते हैं ईवी बिल। पूछिए कौन कौन, नहीं पूछेंगे, अब क्या पूछ रहे हो, अब तो नहीं बताऊंगा मैं। तो ईवी बिल 3 लोग जनरेट कर सकते हैं, कौन कौन, पहला पहला एक तो जिसने बेचा, जिसने सेल किया, वो बना सकता है, यानी आपका सप्लायर, वो भी अब बना सकता है। आपने खरीदा, आप क्या है, कस्टमर है, कस्टमर है, आप भी बना सकते हैं, यानी आपने परचेज किया, आप भी बना सकते हैं। या जो बीच में जो गाड़ी वाला है, जिसको सामान यहाँ से उठाना है और यहाँ तक पहुंचाना है, ये भी लोग तो बना सकते हैं, ये भी लोग बना सकते हैं, ट्रांसपोर्टर जो बोलते हैं इसको, ये भी बना सकते हैं। यानी 3 लोग ईवी बिल बना सकते हैं। क्यों, क्योंकि तीनों लोग के लिए रिस्क रहता है। अगर रास्ते में सेल्स ऑफिसर वाले उन्होंने पकड़ पकड़ लिया और टैक्स नहीं हुआ है, और आपने ईवी बिल नहीं जनरेट किया, क्योंकि ईवी बिल जो जनरेट करते हैं उसमें टैक्स लगता है, और टैक्स लगता है वही गवर्नमेंट के खाते में जाता है। अगर आपने नहीं किया है, कहीं ऑफिसर पकड़ लिया आपको, तो खत्म, बवाला। तो उसके लिए क्या होता है कि आप ईवी बिल बनाएंगे। ईवी बिल कौन बना सकता है, सप्लायर भी बना सकता है, कस्टमर भी बना सकता है, और ट्रांसपोर्टर भी बना सकता है। तीनों में से कोई भी बना सकता है। तीनों नहीं बनाएंगे, तीनों में से कोई एक बना। समझ में आ गई बात। अच्छा, कई बार ऐसा भी होता है, मान लीजिए आप सामान खरीदे हो, मान लो आपका दुकान है गिट्टी बालू सीमेंट का, और आपको किसी दुकान ग्राहक आया, बोला भैया हमको 1.5 लाख का माल चाहिए, आपके पास सामान लिस्ट लिखा के चला गया। अब आपका काम क्या होगा कि गाड़ी पे लदवाएंगे, उसके वहां पहुंचवाएंगे, यही ना होगा। लेकिन मान लीजिए आपके वहां स्टॉक में है, ये नहीं है, तो अभी कहीं ना कहीं से सीमेंट बालू मंगाएंगे ना, तब तो उसको भेजेंगे। तो इस टाइप का भी डिलीवर होता है कि हमने ऑर्डर दिया कि भैया हमको इतना सामान चाहिए, और वो सामान अपने दुकान पे ना उतरवा के डायरेक्टली कहाँ उतरवा दे, उस कस्टमर के घर पे उतरवा दे। इससे फायदा होगा ना कहीं, हमारे वहां उतरेगा, फिर हम लदवाएंगे, फिर हम पहुंचवाएंगे, दिक्कत होगी ना। और उसका डायरेक्टली उसको देके पैसा एक्स्ट्रा कमा भी लेंगे, भाड़ा वाड़ा। तो लोग ऐसा भी करते हैं। ठीक है, चलिए। तो बताइए ईवी बिल कौन बना सकता है, सप्लायर, कस्टमर, या ट्रांसपोर्टर। कोई दिक्कत, ईवी बिल का पूरा नाम क्या है, इलेक्ट्रॉनिक बिल। क्या है, इलेक्ट्रॉनिक बिल। ये कौन बनाता है, जिसका जीएसटी में रजिस्ट्रेशन हुआ रहता है, वो बनाता है। कैसे बनाते हैं, चलिए बनाते हैं। उसके लिए हमें, हमारे पास यूजर आईडी होना चाहिए, और तब हम बना पाएंगे। आप लोग बस देख लीजिए, आप लोग को यूजर आईडी नहीं दिया जा सकता है क्योंकि प्राइवेसी वाली बात है, तो आप बस देख लीजिए कैसे करते हैं।
आपको आना है क्रोम पे और यहाँ सर्च करना है ईवे बिल। क्या सर्च करना है? ईवे बिल और एंटर कर देंगे। पहला ही ऑप्शन खुलेगा, या इसका ऑफिशियल साइट है evbill.nic.in। जब पहला ही साइट ईवे बिल खुल गया, ईवे सिस्टम पे क्लिक करें। हो गया? अब खुले ये तो पता चलेगा। और साइट स्लो है, कोई दिक्कत नहीं। गवर्नमेंट साइट जो जितनी भी है सब स्लो ही चल रही है। अब यहाँ आने के बाद क्या करेंगे? एक जगह और रहेगा, जो जीएसटी हम लागू हुआ है उसका एक वो है, वो क्या बोलते हैं, अरे यार क्या बोलते हैं उसको, टैगलाइन है उसका। एक टैगलाइन है। टैगलाइन क्या है जीएसटी का? वन नेशन वन टैक्स वन मार्केट। यानी 50 तरीके का टैक्स नहीं देना है आपको, सिर्फ एक टैक्स एक नेशन में। लिख लीजिएगा, लिख सकते हैं आप लोग कि जीएसटी का जो टैगलाइन है सामने लिखा हुआ है, वन नेशन वन टैक्स वन मार्केट। एक टैगलाइन है जीएसटी का। कई बार एग्जाम एंट्रेंस एग्जाम में पूछ देता है। क्या लिखा हुआ है? वन नेशन वन टैक्स वन मार्केट। ठीक है? हो गया। अब लॉगिन पे क्लिक करेंगे और यहाँ यूजर नेम और पासवर्ड डालें। ठीक है? पासवर्ड डाल दें। ठीक है, कैप्चा कोड डाल लीजिए। J73D। देखिए नेवर कर दीजिए, कुछ कर दीजिए। ये आपका खुल के सामने डैशबोर्ड आ गया। अब आपको ईमेल बनाना है। कहाँ जाएंगे? ईमेल पे और क्या लिखेंगे? जनरेट न्यू पे क्लिक। अब पूछेगा कि सप्लाई कैसा है, आउटवर्ड है कि इनवर्ड है। तो आप लोग जानते हैं ना, आउटवर्ड मतलब सेल्स होता है, इनवर्ड मतलब परचेज होता है। याद है, पढ़ाए हैं कई बार। इनवर्ड सप्लाई मतलब परचेज, आउटवर्ड सप्लाई मतलब चलो हम लोग बेच रहे हैं। दूसरा कैसा इनवॉइस है? टैक्स है कि बिल ऑफ सप्लाई है। तो आप जानते हो ना कि जब एक रेगुलर डीलर टैक्सेबल चीज को बेचता है तो टैक्स इनवॉइस इशू करता है। जब एक रेगुलर डीलर बिना टैक्स वाली चीजों को बेचता है तो क्या इशू करता है? बिल ऑफ सप्लाई इशू करता है। याद आ रहा है ना? और कंपोजिशन चाहे टैक्स वाली चीजें बेचे या बिना टैक्स वाली चीजें बेचे, दोनों ही कंडीशन में बिल ऑफ सप्लाई ही होता है। समझ में आ गई बात? तो यहाँ ले लेंगे टैक्स इनवॉइस। डॉक्यूमेंट नंबर कुछ भी ले लिया, वहां ले लिया 2604। ठीक है? यहाँ सप्लाई रहने देंगे, कुछ नहीं करना है। करेक्ट रजिस्ट्रेशन, जब ट्रांजेक्शन टाइप कैसा है? रेगुलर है कि बिल टू सिप है? बिल टू सिप का मतलब अभी पढ़ाया हूँ। बिल टू सिप या बिल टू सिप फ्रॉम नहीं बोला हूँ कि अपने वहां मंगवा के डायरेक्टली कस्टमर के वहां भेजवा दे, तो वाला ऑप्शन ले सकते हैं, लेकिन रहने दीजिए, रेगुलर लेकर चलते हैं। अब कह रहा है जो बेचने वाला है उसका नाम असुतोष ट्रेडर्स है, उनका जीएसटी नंबर है, उनका एड्रेस दिया हुआ है। कह रहा है कहाँ भेजना है, उनका नाम डालिए। तो या तो नाम डालिए उनका,
उससे बढ़िया ये है कि जीएसटी नंबर अगर आपको उनको पता है डालिए, जैसे जीएसटी नंबर डालेंगे इनका पूरा डिटेल अपने यहाँ पे उठा लेंगे। तो जीएसटी नंबर आप लोग को याद कराया हूँ, कौन सा वाला, 09 APMPV 1231 M1JD, जो हम लोग बार बार यूज करते थे, याद आ रहा है। जैसे ही डाले हैं देखिए अपने आप आ गया, उसका नाम क्या है, कंप्यूटर एम्पायर उत्तर प्रदेश, वार्ड नंबर 23, वीर अब्दुल हमीद नगर, पडरौना, और सारा चीज आ गया। आगे नहीं आ गया, थोड़ा नीचे करेंगे। अब पूछ रहा है कौन सा प्रोडक्ट बेच रहा है, प्रोडक्ट का नाम रखिए। प्रोडक्ट का नाम हमारे पास है, क्या है, इनका दुकान है लक्ष्मी आशुतोष ट्रेडर्स है, बालू सीमेंट गिट्टी सब बेचते हैं। सीमेंट ले लिया हम, जैसे सीमेंट लेंगे तो बहुत आ जाएगा। सीमेंट की अंबुजा सीमेंट, हमने कहा अंबुजा, जैसे अंबुजा लिया तो आगे डिस्क्रिप्शन में सीमेंट, एसएसएन नंबर भी अपने आप आ गया। क्वांटिटी वाला ऑप्शन डाल दीजिए, हमने लिख दिया 15 बैग, क्या लिख दिया 15 बैग। रेट कितना देना चाहते हैं, हमने कहा 20,000 रुपये। कितना, 20,000 रुपये। पूछ रहा क्या लेना चाहते हैं, सीजीएसटी या जीएसटी क्या है, तो ये पार्टी कहाँ की है, आपने कहाँ का लिया है, उत्तर प्रदेश का लिया है ना, गवर्नमेंट एम्पायर। तो जाहिर सी बात है इसमें आईजीएस, देखिए आईजीएसटी वाला हाईलाइट नहीं है, सीजीएसटी वाला हाईलाइट है। उसका कितना टैक्स लगेगा, तो सीमेंट पे कितना लगता है, 28% लगता है, 14+14, देखिए अपने आप लग गया 20,000 प्लस 28, तो 28 को टैक्स लग जाएगा। यही टोटल अमाउंट कितना हो जाएगा, 25,600। तो ये 5600 रुपये का टैक्स पे चला जा रहा है। 20,000 का सामान था, 56,000, बाकी 5600 क्या है, टैक्स है। नीचे करेंगे, अब यहाँ देखिए मांगेगा ट्रांसपोर्टर की आईडी डालिए, तो आईडी नंबर नहीं कहा, उनका भी रजिस्ट्रेशन होता है, जो भी आईडी होगा आईडी डाल दीजिएगा। आईडी डालने के बाद मान लो डाल दिया जो भी है, जो भी डाल दिया। ट्रांसपोर्टर का नाम क्या रख दिया, तो मैंने लिख दिया मान लो ओम। और कह रहा कितना डिस्टेंस है, लगभग 100 किलोमीटर या उससे ज्यादा कम, जो भी घटाना बढ़ाना है, घटाना बढ़ाइए, मैं कह रहा हूँ 100 किलोमीटर है, ठीक है। कह रहा किसके द्वारा भेजेंगे, रोड के द्वारा, रेल के द्वारा, एयर के द्वारा, किस के द्वारा, हमने कहा रोड का। कह रहा व्हीकल नंबर डालिए, तो मैंने लिख दिया यूपी 57 53 कर देना, 53 AU 2611। और पूछ रहा है कि व्हीकल टाइप रेगुलर है कि ओवर डायमेंशनल है, हमने कहा नहीं रेगुलर है। और डेट एट टाइम यहाँ से ले लिया, यही टाइम हो गया बस। और क्या कर देंगे, सबमिट मत करिएगा, सबमिट करेंगे ना तो सामान भेजे ना भेजें, इनको 5600 का टैक्स देना पड़ेगा, ठीक है। तो सबमिट नहीं कर रहा हूँ, क्या दिखा दे रहा हूँ आप लोग को, वीडियो दिखा दे रहा हूँ। देखिए तुरंत आ गया, ईमेल प्रीव्यू दिखा दिया ना, कहाँ से जाना है, कहाँ भेजना है, कैसा क्या होगा, सारा डिटेल आ गया। देखिए देखिए देखिए, गाड़ी नंबर सारा, यही चीज यहाँ से देख के यहाँ पे भरना होता है, जैसे हम लोग कुछ अभी भरे नहीं है, यही चीज यहाँ भरना होता है। देखिए यही चीज तो मांग रहा है, ईवी बिल का नंबर क्या है, जब सबमिट करेंगे तो नंबर जनरेट हो जाएगा, कहाँ से कहाँ आ रहा है, कितना डिस्टेंस है, उसका नाम क्या है, उसकी आईडी क्या है, मोड क्या है, देखिए वही सब चीजें तो दे रहा है, तो यही डिटेल भरा जाता है। तो सबमिट मत करिएगा, सबमिट करेंगे तो मोड टैक्स देना पड़ेगा, इसलिए हम क्या कर दे रहे हैं, कैंसिल कर, क्या कर दे रहे हैं, कैंसिल कर दे रहे हैं, एग्जिट करते हैं, क्या कर दिए, एग्जिट। बाहर आ गए। मान ली वहां सीमेंट और अंबुजा सीमेंट ही दिखा रहा था, मान लिया और जोड़ना पड़ता तो क्या करते हैं, यहाँ आता ऑप्शन आ रहा है, मान लो सप्लायर जोड़ना है, एक कस्टमर जोड़ना है, या आइटम जोड़ना है, तो यहाँ पर एक ऑप्शन है माई मास्टर का, क्या है, माई मास्टर, क्लिक करिए। पूछेगा प्रोडक्ट जोड़ना है कि क्लाइंट जोड़ना है कि सप्लायर जोड़ना है कि ट्रांसपोर्टर जोड़ना है, तो जो भी जोड़ना है जोड़ लीजिएगा। हमने कहा प्रोडक्ट जोड़ना है, प्रोडक्ट पे क्लिक करिए। पूछेगा प्रोडक्ट का नाम क्या है, उसकी यूनिट क्या होगी, हाँ, उसका डिस्क्रिप्शन क्या होगा, उसका एसेशन कोड क्या होगा, उसका कितना जीएसटी लगाना है, देख रहे हैं ना। और सबमिट कर देंगे, जैसे दो आइटम ही बेचते हैं, अंबुजा सीमेंट और सीमेंट, दो दिखा रहा है, एक और ऐड कर देंगे तो एक और ऐड हो जाएगा, कर लेंगे ना ऐड, हाँ कर लेंगे ना। हमारी पार्टी का नाम ऐड करना तो कहाँ जाएंगे, माई मास्टर पे जाएंगे, और कहाँ क्लिक करेंगे, क्लाइंट पे, मतलब कस्टमर, चार कस्टमर दिखा रहे हैं, आलोक है, MS कंप्यूटर है, आनंद कुमार सिंह है, और डायरेक्टर सर का भी नाम है, पुष्कर श्रीवास्तव का भी नाम है, वो भी सामान खरीदते होते हैं, देख रहे हैं ना। और जोड़ना है तो जोड़ लीजिएगा आपको। और उसके बाद क्या है, इसमें चाहते हैं सप्लायर का नाम जोड़ना है, मतलब जिससे हम लोग खरीदते हैं वो भी जोड़ सकते हैं, या ट्रांसपोर्टर का नाम जोड़ा तो ट्रांसपोर्टर का नाम जोड़ सकते हैं, उसका नंबर डालेंगे या सबमिट करके आ जाएगा।
कर लेंगे। यही आपका ई वे बिल है। ई वे बिल समझ में आ गया आप लोगों को? हाँ, समझ में आ गया ना? जब भी हम 49,000 से अधिक करेंगे तो क्या करेंगे? ई वे बिल जनरेट करना होता है। ई वे बिल कौन बनाता है? सप्लायर, या तो कस्टमर, या तो ट्रांसपोर्टर, तीनों में से कोई भी एक बना सकता है। तो दिक्कत? चलिए, जीएसटी का टैगलाइन क्या है? वन नेशन, वन टैक्स, वन मार्केट। ठीक है। जीएसटीआईएन नंबर कितने अक्षर का होता है? जीएसटीआईएन नंबर जो होता है कितने अक्षर का होता है? 15 अक्षर का होता है। कितने अक्षर का होता है? जिसमें स्टार्टिंग के 2 अक्षर आपके क्या होते हैं? जीएसटी सॉरी, स्टेट कोड होते हैं। उसके बाद बाकी के 10 नंबर आपका पैन नंबर होता है, और आखिरी के 3 डिजिट आपके बिजनेस कोड होते हैं। इसमें एंटिटी कोड, चेकसम डिजिट और ब्लैंक ब्लैंक होता है। ठीक है, दिमाग में रखिएगा। इस तरह से आपका टैली खत्म हो गया। कल से हम बैंकिंग स्टेटमेंट चढ़ाएंगे और प्रैक्टिस सेट इस महीने, इस हफ्ते में खत्म हो जाएगा। फिर आप लोग को शिफ्ट किया जाएगा डायरेक्टर के बैच में। ठीक है, तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। थैंक यू क्लास।